आज 2-3 दिनों के बाद मानसून फिर आगे बढ़ चुका है और कहाँ बढ़ा है, किस जगह पहुंचा है, इसके बारे में भी बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस समय लगभग 5:30 का समय हो रहा है। अगर सिस्टम देखें तो देखिए, एक जो यूएई है इसके पास जो सॉरी यमन का क्षेत्र है, जो इसके पास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। कल के दौरान ये सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा खत्म हो जाने के कगार पर रहेगा और जो मानसून है वो थोड़ा सा आगे और बढ़ने की संभावना रहेगी। अब बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। और हालांकि हमने भले ही एक अंदाज़ा दिया था कि सिस्टम बनने वाला है, और सिस्टम देखिए यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हल्का सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सिस्टम बनता नज़र आ रहा है 27 के आसपास। 28 के आसपास ये सिस्टम में थोड़ी सी मजबूती मिल रही है, यानी जो सिस्टम में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 28 के आसपास भी इसकी कंडीशंस में वही स्थिति है, और 29 के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं उत्तर में एक बहुत बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है 29 के आसपास, जो कि एक अच्छा सिस्टम है। और आगे बढ़ेंगे 30 मई के दिन देखेंगे तो 30 मई के दिन जो है वो सिस्टम अरब सागर में नहीं रहेगा। उसी दौरान एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरता हुआ आपको नजर आएगा। एक अरेबियन सी में सिस्टम, एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम, देख पा रहे आप लोग। और 31 के आसपास वही हालात है, और सिस्टम दोनों स्ट्रांग होंगे। बंगाल की खाड़ी का भी सिस्टम स्ट्रांग होगा, और जो सिस्टम अरब सागर का है वो भी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होने जा रहा है। अब 2 मई के आसपास दोनों सिस्टम जो है अपने अपने तट से दूर रहेंगे। हालांकि दोनों जो सिस्टम है वो लग रहा है कि दोनों जो है वो तट से दूर रहने की संभावना है। हालांकि ये साइक्लोन जैसे हालात बनता नज़र आ रहा है। इस सिस्टम के हिसाब से लग रहा है कि एक चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। लेकिन देखिए, तट से दूर ही बनाएगा। तट से दूर मतलब ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की संभावना है। इसका जो ट्रैक है वो भारत की ओर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 7 जून के आसपास देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मॉनसून की लाइन है वो करीब करीब यहाँ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये लाइन यहाँ तक तो टच करेगी ही करेगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो टच करने की संभावना है। 7 जून तक मॉनसून यहाँ तक पहुंच सकता है। लेकिन मौसम विभाग की भी बात करेंगे कि मौसम विभाग ने कहाँ मानसून बताया है और केरल में कब पहुंचेगा। लेकिन पहले थोड़ा सा सैटेलाइट इमेज भी लाइव देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। देखिए, थंडर स्टॉर्म कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म बना हुआ है। कुछ पैच पश्चिम बंगाल के आसपास बहुत बढ़िया पैच है, कुछ यहाँ पर पैच है, और सेंट्रल पार्ट्स पे कुछ पैच बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में काफ़ी अच्छा पैच बना हुआ है, अरेबियन सी में काफ़ी अच्छा पैच बना हुआ है, और कुछ क्लाउडिंग राजस्थान, कुछ हल्का एक पैच छोटू सा पिद्दी सा ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक की तरफ बढ़ रहा है। तो लग रहा है हमारे यहाँ पर ये पहुँचेगा। भले ही वर्षा ना करे, लेकिन भाई मेरे यहाँ पर ये कुछ मौसम ठंडा कर देगा, क्योंकि कुछ हवा लेकर के आएगा। साथ में हो सकता है कि कुछ छींटे बूंदे भी लेकर के आए, तो संभावनाएं कुछ रहेंगी, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आ जाए। और राजस्थान में भी कई इलाकों में कुछ वर्षा हुई है, कई इलाकों में अच्छी वर्षा भी देखने को मिली है। ये जो बादल दिख रहे हैं ना आपको, ये कई इलाकों में जो है वो अच्छी वर्षा करके ही आगे निकले हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो पैच आप देख रहे हैं ना, ये बिहार में फिर से एक बड़ा पैच बनाने जा रहा है। यानी एक बड़ा पैच जो है, खासतौर पे जो पूर्वी क्षेत्र है बिहार का, यहाँ पर एक नया बड़ा पैच बनने की संभावना बन रही है। और देखिएगा शाम तक इसके हालात में क्या सुधार देखने को मिलेगा। पक्का बहुत बड़ा पैच बनने जा रहा है। अब साथ में लगे हाथ जीएफएस मॉडल की बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे मौसम विभाग के साइट पे। 24 के आसपास कोई कंडीशंस नहीं, 25 के आसपास कोई कंडीशंस बदलाव नहीं, 26 के आसपास देखेंगे तो कोई कंडीशन बदलाव नहीं, उसके बाद 27 के आसपास देखेंगे कोई कंडीशन बदलाव नहीं है, 28 के आसपास भी देखेंगे तो कोई खास बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये दिखा रहा है कि अरब सागर में सिस्टम नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। 30 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं, और अगर आगे भी बात करेंगे तो कोई खास बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। 31 के आसपास देखेंगे कोई सिस्टम नहीं, और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि कोई भी सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 2 जून के आसपास भी दिखा रहा है कि कोई भी सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मानसूनी हवाएं बहुत आगे तक प्रोग्रेस कर सकती हैं। इसके हिसाब से मानसून जो है बहुत आगे तक इस दौरान देखने को मिल सकता है। 3 जून के आसपास एक दिखा रहा है कि सर्कुलेशन जो है वो बिहार के ऊपर बनता नजर आ रहा है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, और 5 जून के आसपास भी देखेंगे तो ये सिस्टम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और 6 जून के आसपास देखेंगे तो ये मतलब मानसून देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है। मानसून की इसके हिसाब से जो मानसून है वो करीब करीब यहाँ तक पहुँचने की संभावना है। यानी कि 6 जून के आसपास या 7 जून के आसपास दोनों मॉडल इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर जो है मानसून बहुत आगे तक पहुँच जाएगा उस दौरान।
और हवाएं देखिए, बहुत सुंदर हवाओं का जो फ्लो है वो दिखाई पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल हवाओं का जो है उस फ्लो दिखाई पड़ रहा है, और अच्छी खासी हवाएं जो है वो उस दौरान चलने की संभावना दिख रही है। अब देखिए मौसम विभाग की साइट पे देखते थे, देखिए दिखा है कि अगले 7 दिनों के दौरान मध्य भारत में 23 से 26 मई के दौरान, पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में 24 से 29 मई के दौरान, उत्तर पश्चिमी भारत में लू से भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना ज़्यादा है। तो तैयार रहिएगा साउथ के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर। और जो अगले 4-5 दिनों में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी भारत में जैसे कि असम, मेघालय वगैरह पूर्वोत्तर राज्य के जो भी क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्र और पूर्वी बिहार के क्षेत्र, इसमें कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। आप देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून आज 23 मई को दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया। जैसा कि हमने बताया था कि आपको मानसून आज आगे बढ़ा है। और ये देखिए इन्होंने क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के शेष हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। हमने आपको पहले ही बताया था कि हवाएं सेट नहीं है तो केरल में मानसून जो मौसम विभाग ने घोषणा की थी 26 मई के आसपास आएगा, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। हमने आपको पहले बताया था। हालांकि हमारा भी अनुमान था कि जो है वो 24 से 30 मई के बीच में मानसून की कभी दस्तक हो सकती है। हमको लग रहा है कि वो भी गलत साबित हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी अभी क्या होने वाला है। अब देखिए मानसून की लाइन कहाँ से गुजर रही है, देखिए लगभग आधा से ज़्यादा श्रीलंका कवर हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। केरल के काफ़ी करीब जब पहुँच चुका है मानसून 23 मई के दौरान। अभी लक्षद्वीप को पार जब करेगा, ये लाइन पार करेगी 10 डिग्री जो नॉर्थ का, तब जाकर के यहाँ पर मानसून जो है केरल में प्रवेश कर सकता है। अभी तो पूर्वी क्षेत्र जो है वो जहाँ पर 22 मई को पहुँचना चाहिए मानसून को, वहाँ पर इसकी जो क्षेत्र है वो उसके आगे थोड़ा सा 23 मई के आसपास मानसून की लाइन पहुँच चुकी है। तो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब इसको पहुँचना था जहाँ पर लाइन में 22 मई को, वहाँ ये पहुँच गया था 16 मई के दिन। जहाँ इसको पहुँचना था 26 मई को, वहाँ पहुँच गया था 16-17 मई के बीच 10 दिन पहले। और जहाँ पहुँचना चाहिए इसको करीब करीब 22 मई को, वहाँ पहुँचा है 23 मई के दिन। अब देखते हैं कि ये जो लाइन ये क्रॉस कर पाता है 26 मई को कि नहीं कर पाता है, या लेट होता है। तो बाकी जो हीट वेव कंडीशंस है इसके लिए देखिए रेड अलर्ट कहाँ पर है, पूर्वी यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट है। कल भी यहीं पर अलर्ट रहेगा, परसों भी यहाँ पर अलर्ट बना रहेगा कई इलाकों में। उसके बाद जो है वो रेड अलर्ट थोड़ा सा हटने की संभावना है, और उसके बाद धीरे धीरे जो हीट वेव की स्थिति है कम होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था 26 तारीख के बाद से हालात में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जैसा भी होगा, जिस तरह से होगा, इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की होगी, जिस तरह की होगी, जैसे भी होगी, इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। एल नीनो का साया लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरा मंडराता जा रहा है। जैसा भी होगा देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद।